एनर्जी आपसे लेने आते हैं, सेक्सुअल डिजायर से भरे रहते हैं, बहुत ही ज्यादा ही उनके अंदर एनर्जी भरी रहती है डिजायर से। अगर आप बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन। हेलो सोल फैमिली, वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि हाई वाइब 222 चैनल में। दोस्तों, ये चैनल आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा। इससे रिलेटेड आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, मिलिए मेरे नन्हे से कैट से। बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। ये मेरा नन्हा सा प्यारा सा कैटी है। इसका नाम मैंने भैया रखा है प्यार से, और मन्नू बुलाते हैं इसको। ये बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सीधा है। अभी इसको नींद आ रही है, तो अभी मैं उठाऊंगी तो हो सकता है मुझे बाइट कर ले, तो मैं इसको उठाऊंगी नहीं। इसको जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। और ये मेरे बगल में बैठा है, तो शायद आप मेरे वो चला गया। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक अलग सा है। ये टॉपिक यूनिक है और शायद मैं अपने ब्लॉग में, अपने वीडियोस में कम लाई हूँ ये टॉपिक। ये सोल जर्नी से ही रिलेटेड है और ये आपसे बहुत रेजोनेट करेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा कैजुअल रिलेशनशिप में भी होता है। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम आते हैं, उनके डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं सेपरेशन के बाद, मतलब आपको बीच मझधार में छोड़ के चले जाते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं और किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। और 1 साल, 2 साल, 6 महीना गायब हो जाते हैं। और आप सेल्फ लव करते हो, इनर वर्क करते हो और प्रैक्टिस करते हो ताकि मैं अपने आप को हील कर लूँ, और मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो। तो ऐसे आप कन्वर्ट होते हो, ट्रांसफॉर्म करते होते हो और गॉड पे बिलीव करते हो। तो दोस्तों, उसके बाद आपके डिवाइन मस्कुलाइन, आपके डिवाइन पार्टनर, आपका डिवाइन कनेक्शन थोड़े दिन बाद, कुछ सालों बाद वो रिटर्न बैक कर लेता है आपके पास। तो दोस्तों, उनका रिटर्न बैक एक होता है कि वो पूरा ट्रांसफॉर्म होके आते हैं, डिवाइन मस्कुलाइन बन के आ जाते हैं। उनको सोल जर्नी के बारे में पता चल जाता है, आपके पास वो आ जाते हैं और आप फील कर पाते हो, क्योंकि आप बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन हो। आपको समझ में आ जाता है कि मेरा जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो अभी बैलेंस हो चुका है, अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उनकी बातों में ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आपका हैप्पी हारमोनियस रीयूनाइट हो जाते हो। और दूसरी तरफ देखा जाए, आफ्टर सेपरेशन कुछ डीएम्स जब रिटर्न बैक होते हैं अपनी फेमिनाइन के पास, उनके अपनी फेमिनाइन के पास जब रिटर्न बैक होते हैं, तो कुछ डीएम्स ऐसे होते हैं, कुछ डिवाइन मस्कुलाइन्स ऐसे होते हैं कि वो लोग बहुत एनर्जी सक करने आते हैं, एनर्जी आपसे लेने आते हैं, सेक्सुअल डिजायर से भरे रहते हैं, बहुत ही ज्यादा ही उनके अंदर एनर्जी भरी रहती है डिजायर से। अगर आप बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन हो और जब वो आते हैं आपके पास सेपरेशन के बाद, 2 इयर्स के बाद, 3 इयर्स के बाद, या 6 महीने के बाद, या कुछ महीनों के बाद आपके पास आते हैं, आप एक्साइटेड हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा वो मैजिकल से भर जाती हैं कि मेरा डीएम आ गया, मेरा डिवाइन पार्टनर आ गया, वापस आ गया। शायद इसको रियलाइजेशन हो गया है, इसकी थर्ड पार्टी छूट गई है जिसके लिए वो भाग रहा था। अब शायद इसको रियलाइजेशन हो गया है, मैं ही ट्रू हूँ इसके लिए और मैं ही इसकी रियल वन हूँ। लेकिन ये हम लोगों की गलत फहमी होती है। एक्चुअल में उनकी लाइफ में 2 साल में, 3 साल में कुछ ऐसा होता है आपसे सेपरेशन में कि वो सब जगह से कार्मिक जो उनके पैटर्न होते हैं उनको पुश करते हैं, उनको ऐसा करेंगे कि वो हिल जाएंगे, यूनिवर्स उनको हिला देंगे, उनके आसपास चीजें डिस्टर्ब कर देंगे, उनकी थर्ड पार्टी उनको पूरी तरीके से टॉर्चर करेगी,
परेशान करेगी। वो बिजनेस हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, फैमिली में हो सकता है, कुछ हो एक्स्ट्रा कुछ भी। थर्ड पार्टी उनको बहुत टॉर्चर करेगी, परेशान करेगी, इरिटेट करेगी। इन सब से मार खाते खाते, लुढ़कते भुड़कते, जब उनकी सब चीज़ें तबाह हो जाते हैं, लोनलीनेस में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि शायद वो मुझे सहारा दे दे, जो जिसको मैं छोड़ के आया था थर्ड पार्टी के चक्कर में। मतलब आप डिवाइन फेमिनाइन आपके पास रिटर्न बैक हो जाते हैं, क्योंकि हालांकि उनको तमाचे पड़ रहे होते हैं डिवाइन से, गॉड से उनको तमाचे पड़ रहे होते हैं, क्योंकि अब सुधर जा, वो अब सुधर जा। लेकिन वो छटपटाते हैं, मछली की तरह तड़पते हैं, जाऊं तो कहाँ जाऊं। न घर वाले साथ दे रहे हैं, न समाज से भी डर है, थर्ड पार्टी से भी डर है। क्यों ना उसी के लड़की के पास जाऊं जो बहुत स्वीट लविंग थी, मुझे मानती थी, सम्मान करती थी। मैंने इतना सब कुछ कर दिया फिर भी वो नहीं बोली, चलो उसी के पास चलते हैं, उससे सॉरी मांगते हैं। वो 2 साल बाद, 3 साल बाद या कुछ महीनों के बाद फिर से वापस आपके पास आ जाते हैं दोस्तों, और फिर आपसे सॉरी बोलेंगे, बहुत पछताने वाली एनर्जी लाएंगे, बहुत ही ज़्यादा फील करेंगे कि मैंने गलत किया आपके साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं आपके लिए शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तो आप क्या होती हो, माफ़ कर देती हो, फॉरगिव कर लेती हो, क्योंकि आप बैलेंस फेमिनाइन हो, आप गली गलौज नहीं करते हो, आप माफ़ कर देते हो, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। फिर उसके बाद थोड़े दिन आपसे बात करते हैं और थोड़े दिन बाद ऐसा फील कराएंगे कि यू आर जस्ट अ लाइक टाइम पास। आपको फील हो जाएगा, आप बैलेंस फेमिनाइन हो तो आप उनकी बातों में नहीं आओगे। फिर धीरे धीरे वो सेक्सुअल टॉक करते हैं, डिजायर से भरी बातें करना शुरू करते हैं। आपको फील हो जाएगा कि ये सिर्फ बंदा रिटर्न बैक जो हुआ है, जो ये वापस आया है, सिर्फ मेरी एनर्जी सक करने आया है, इंटरटेनमेंट के लिए ही आया है मेरे पास। जब सब जगह से दरवाजा बंद हो जाता है, तब वो कुछ सालों बाद आपके पास रिटर्न बैक होते हैं और सॉरी भी इसीलिए बोलते हैं, कोई सहारा दे दे, क्योंकि बहुत ज्यादा तमाचे पड़ रहे होते हैं, यूनिवर्स उनको हिला रहे होते हैं कि अब सुधर जा, अब सुधर जा, उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं और ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उथल पुथल होती है, वापस बैक हो जाते हैं डिवाइन फेमिनाइन के साथ। अनबैलेंस होते हैं ऐसे मस्कुलाइन, जो आपके डिवाइन पार्टनर है वो अनबैलेंस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, समझ नहीं आता है क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे हील हूं, किससे मुझे ये एनर्जी फील होगी। तो दोस्तों फिर वो आपके पास आते हैं, थोड़े दिन सही रहते, फिर आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट करेंगे, डिस्टर्बिंग चीजें करेंगे, जिससे आपकी भी एनर्जी अनबैलेंस हो जाएगी। उनसे बात करके, आप भी उनसे बात करके बहुत ज्यादा लो में जाने लगोगे, और फिर आपसे कुछ ऐसी सेक्सुअल टॉक करना कोशिश करेंगे, डिजायर से भरी बातें करना शुरू करेंगे। और अगर आप मायावी चीजों में इतना अटैचमेंट नहीं है, स्पिरिचुअलिटी पाथ में है, बैलेंस है, आपने अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करके रखा है, तो आप अनबैलेंस नहीं होंगी। आप उसी समय उनको टोक देंगी, डांट देंगी, समझा देंगी, या अपने आप को उनसे अलग कर देंगी, बिल्कुल भी गया नहीं करेंगी, क्योंकि सवाल उनके ट्रांसफॉर्मेशन का है। अगर आप उनकी बातों में आ गई, कहीं ये फिर से ना चला जाए, अगर मैंने इसकी बातें नहीं मानी या इसके सेक्सुअल टॉक में इसका साथ नहीं दिया, रोमांटिक चीज़ों में इसका साथ नहीं दिया, तो ये फिर से कहीं ना भाग जाए मुझे छोड़ के, फिर से कहीं ना मुझे अकेला कर दे। मैं इसके लिए ही तो 2 साल मैंने इनर वर्क किया और जैसे तैसे वो वापस आए मेरे पास, अपने आप को हील किया, जैसे तैसे वो मैनिफेस्ट होके आपके पास आ गए। आपको डर भी रहता है, फियर भी रहता है कहीं चले ना जाए। अगर वो आए हैं फिर वापस भाग के जा रहे हैं, आप उनकी डिजायर फुलफिल नहीं कर रहे, आप उनको एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हो, और फिर आपसे उठ के फिर भाग रहे हैं, आके फिर भाग रहे हैं, तो जाने दीजिए दोस्तों। डिवाइन फेमिनाइंस या डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में है तो उनको जाने दीजिए, उनको जाने दीजिए, उनको ट्रांसफॉर्म होने दीजिए। आप अगर बैलेंस हो तो आप ज्यादा सोचोगे ही नहीं, आपके अंदर एक गट्स फीलिंग आएगी, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, आपके अंदर यूनिवर्स आपको खुद ही फील करा देगा कि इसको जाने दो। अगर दोबारा भाग रहा है, 2 साल बाद आया, फिर भी इसी डिजायर से फुलफिल तुमको यूज कर रहा है, तुम्हारी एनर्जी सक करने आ रहा है, तो एक तरीके से आपका भी टेस्ट ले रहे हैं यूनिवर्स। देखिए ये लड़की इसकी बातों में आ रही है या इसकी बातों में पिघल रही है, हाँ में हाँ मिला रही है, तो समझ लिए आप अनबैलेंस हैं, आपको अपने पर वर्क करने की जरूरत है दोस्तों। अगर आप अपने
डिवाइन मेस्कुलाइन की बातों में आ रही हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की बातों में आ रही हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाती जा रही हैं, इसी डर के कारण कि कहीं वो भाग ना जाए, कहीं वो फिर से ना चला जाए। इतने सालों बाद आया है, बाद सालों की नहीं है, वो इसलिए आया क्योंकि उसकी फटी पड़ी है, उसकी फटी पड़ी है, उसको सब जगह से उसके डोर बंद हो गए हैं, वो तड़प रहा है, उसको भगवान ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसको सहारा चाहिए, इसलिए वो भाग के आया है, क्योंकि वो अनबैलेंस है, उसको नीडनेस है आपसे इंटरटेनमेंट या आपकी एनर्जी सक करने आ रहा है। जहां वो एनर्जी सक करेगा उसको कोई और मिल जाएगा, वो चला जाएगा और आप फिर वैसे रह जाओगे। तो उनकी शुरुआत करने से पहले आप उनको वार्न कर दीजिए कि आप फिर से जा रहे हैं तो जाइए, जा रहे तो जाइए, कोई लालच ना करिए, कोई मोह ना करिए, कोई मायावी चीजों में अपने आप को फंसाइए मत कि फिर ना भाग जाए। जिसका होना है आपको वो मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, शादी ब्याह ये सब चीजें होती हैं, सिर्फ एक 3D कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको सच में हारमोनियस रीयूनियन चाहिए और आपको अनकंडीशनल लव चाहिए, तो देखिए दोस्तों, राधा कृष्ण का प्यार, शिव शक्ति का प्यार, ये बिना मतलब का प्यार था, बिना स्वार्थ का प्यार था। तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जिसके साथ रहे, किसी के साथ शादी हो जाए, आपको खुश रहना है, आपको छीनना नहीं है, आपको प्रेशर नहीं करना। अगर डिवाइन ने चाहा तो उनको ट्रांसफॉर्म करके फिर से आपके पास वापस बैक करेंगे और आपको हारमोनियस रीयूनियन कराएंगे। तो दोस्तों घबराइए मत, परेशान मत होइए सोल फैमिली, क्योंकि ये सब चीजें होती रहती हैं। ये सोल जर्नी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्विन फ्लेम जर्नी। इसमें आपको पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, एक ब्यूटीफुल बैलेंस डिवाइन फेमिनाइन बनाया जाता है। इसमें हमें कुछ सीखने को मिलता है। आप यहाँ समाज के लिए, मदर अर्थ के लिए कुछ करने आए हो, आप अपने भविष्य को तलाशने आए हो, किसी मकसद से आप आए हो, उस मकसद को सर्च करिए। और सर्च भी क्या, आपको डिवाइन खुद ही साइंस देंगे, खुद ही महसूस कराएंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि वो चला गया, कहीं फिर ना चला जाए अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी। और डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। उसको जाना है तो जाने दीजिए दोस्तों। आप बिल्कुल उसकी हाँ में हाँ ना मिलाइए, जहां गलत लगे टोक दीजिए। बिल्कुल ना समझ में आए उनको कहते हैं गो गो, जस्ट गो, गो अवे, आई डोंट वॉन्ट यू, यू आर टोटली अनबैलेंस। तो आप ऐसे खुल के बोलिए, फियरलेस हो जाइए, खुद पे डिपेंड रहिए, को डिपेंडेंसी मत पालिए दोस्तों कि अगर ये फिर चला गया फिर क्या होगा, फिर चला गया फिर क्या होगा। उन अनबैलेंस होके आपके पास आया, आपकी एनर्जी सक करने आया, एनर्जी मिल जाएगी, फिर वो भाग जाएगा, आप फिर वैसे ही रह जाओगे। तो आप इसका मतलब आपका एक तरीके से टेस्ट है, आप अनबैलेंस हो, अपने ऊपर वर्क करिए। इससे ये पता चल रहा है अगर आप नहीं फिसली, अनबैलेंस नहीं हुई, तो आप उनको टोक दोगे, डांट दोगे, आपको डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको बिलीव होगा डिवाइन पे कि अगर वो अब जा रहे हैं दूसरी बार, तो अब जब आएंगे तो पूरे टोटल बैलेंस होके आएंगे। उनको उनको सहारा मत दीजिए, जितना सहारा दोगे उतना ही वो अनरिस्पॉन्सिबल बनेंगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं समझ पाएंगे, मैं भी क्यों आया हूं। उनको भी जरा ट्रांसफॉर्म होने दीजिए, उनको भी ठोकरें खाने दीजिए, उनको भी समझने दीजिए, उनकी भी अवेकनिंग होने दीजिए, आप बिल्कुल साथ मत दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यही है। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन आते हैं बैलेंस होके, उनकी बातों में बैलेंस होता है, उनकी बातों में सच्चाई होती है। आप उनको परख लोगे कि रियल मैन कैसे होते, कैसे रियल डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं। आप समझ जाओगे कि ये रिटर्न बैक होके इतना ट्रांसफॉर्म हो गया आया। आपसे वो कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं लेंगे, कोई भी सेक्सुअल डिजायर नहीं पालेंगे, आपसे ऐसा प्यार करेंगे कि जैसे लगेगा कि जैसे साक्षात शिव प्रकट हो गए हो। तो यू फील लाइक पार्वती, आपको फील होगा कि यस ही इज माई डिवाइन पार्टनर, और ये टोटल बैलेंस होके आए हैं। और कुछ ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन भाग के आते हैं, तड़प के आते हैं, जब वो उनके डिवाइन उनको हिला रहे होते हैं सारी जगह से, तो डर के भाग के आपके पास फिर वापस आते हैं। वो टोटल अनबैलेंस होते हैं, उनकी बातें आप पकड़िएगा, हर चीज में चोरी होगी, हर चीज में एक शरारती नोटीपन, और ऐसा लग रहा है आपसे बस इंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं और आपसे एनर्जी सक कर रहे हैं, सिर्फ सेक्सुअल टॉक के लिए, और जरूरत पड़ने पे आपकी कॉल भी नहीं उठा रहे। तो ये इसीलिए आए हैं क्योंकि अभी उनकी लगी पड़ी है, फटी पड़ी है, तभी आए हैं आपके पास। आप वो टोटल धमकी दे रहे मैं जा रहा हूं तो जाने दीजिए, अगर वो रहना चाह रहे तो रहने दीजिए। आप पूरा टोटल डिपेंड रहिए यूनिवर्स पे, खुद पे भरोसा रखिए, डरिए मत, डांट दीजिए जहां गलत लगे, अपने पार्टनर के बाद जहां गलत लगे डांट दीजिए, हाँ में हाँ ना मिलाइए। अगर आप बैलेंस हैं तो आपको खुद फील हो जाएगा और आपको अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है,
जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। किसी पे डिपेंड मत बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए, खुद के पैरों पे खड़े रहिए, एक दिव्यता लाइए, एक शक्ति स्वरूप बैलेंस फेमिनाइन बनिए। तो दोस्तों आज का मेरा यही इसका मतलब यही मुझे संदेश देना था कि ऐसी चीजें होती हैं, रिटर्न बैक भी होते हैं, अपने मतलब के लिए आपके पास रिटर्न बैक होते हैं और फिर एनर्जी सक करके चले जाते हैं। अपने शिव शक्ति को बस बैलेंस रखिए और उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगी जिनके डिवाइन मस्कुलिन टोटल ट्रांसफॉर्म, टोटल बैलेंस होके आए हैं। तो और जिनके ऐसे ही आए हैं बिना मतलब के रिटर्न बैक हुए हैं, सिर्फ आपसे एनर्जी लेने आए हैं, तो उन पे बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, बैलेंस रहिए, हाँ में हाँ मत मिलाइए। तो मैं आपको जागरूक करना चाहती हूँ और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में करिएगा, मैं आपसे आपका रिप्लाई दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो अपना ख्याल रखिए, खुद से बहुत प्यार करिए। लव यू ऑल।